अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माफिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी। और आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं वो मौजू है पेट्रोलियम कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद जो कमी का हुकूमत ने वादा किया था, दूसरी जानिब पेट्रोलियम कंपनियों की मिलापली की वजह से जो उनका एक गठजोड़ है उसका एक अच्छा खासा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर, जिसकी वजह से ये कीमतें अब तक बरकरार हैं और कमी की तरफ नहीं आई। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का ये वादा था कि हर हफ्ते जुमे के रोज़ ये कीमतें बदलती रहेंगी और कम से कमतर होती रहेंगी। लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल वहाँ की वहाँ खड़ी है और हुकूमत का ये वाला वादा वफा नहीं हुआ। दूसरी जानिब अवामी रद्द अमल इसके ऊपर जानेंगे कि अवाम इसके ऊपर क्या कहते हैं। अगर पेट्रोल सस्ता मिलता है और ख़ासकर उस रेट्स के ऊपर जो हालिया गुज़िश्ता दिनों के अंदर हम देखते हैं कि जो इसराइल और ईरान के माबैन जो जंग हुई थी उसके बाद जो सूरत हाल बिगड़ी, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ और आवाम की जेब पर अच्छा खासा बोझ बनकर नज़र आने लगा, उस सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब ये भी देखेंगे कि आवाम जो है इससे कितना परेशान है और किस हद तक मुतासिर हुए हैं और अवामी जो उमंगें हैं या उम्मीदें हैं वो हुकूमत से क्या हैं और हुकूमत उनको किस तरह से मीट कर रही है। इस सब सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। सो हमारे साथ रहिएगा और देखते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल इसके ऊपर है क्या। अच्छा सर, ये बताएं कि पेट्रोलियम कीमतों में होशरबा इजाफे से अवाम किस हद तक परेशान है और दूसरी जानिब जो हुकूमत का वादा था कि इसको कम किया जाएगा, लेकिन वो जो है हम देख रहे हैं कि उसकी तरफ नहीं आ रहे। पेट्रोल जब ज़्यादा कीमतें थी तो अवाम हद से ज़्यादा परेशान थी, आखिर अवाम के साथ हो चुकी हुई थी। अब पेट्रोल की कीमतों में कमी तो की है लेकिन मज़ीद और कमी करे, 200 रुपये तक फ़ी लीटर पेट्रोल इन्हें लाना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है वो कहती थी कि हम हर हफ्ते जो है इसको कम करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते से ये रेट स्टेबल है। इंशाल्लाह भी इन्हें करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अवाम का काम है, फिर वो बाहर नहीं कहीं निकल आए। हाँ, अब तो बर्दाश्त से बाहर है अवाम के भी। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो तेल की कीमत में वाज़ेह कमी हुई है, तो इन्हें भी करनी चाहिए, ये पता नहीं क्यों नहीं अब कर रहे। तो ये कंपनीज के दबाव में आगे नहीं कर रहे, कंपनीज नहीं बढ़ाने दे रही, तेल की कीमत कम नहीं करने दे रही। नहीं, इनको अपना चाहिए कि इन्होंने भी कल को वोट लेने हैं, इनको अपना चाहिए, करनी चाहिए इन्हें कमी खुद ही। हाँ, और अगर ऐसा नहीं करते तो आम आवाम किस हद तक परेशान होते हैं? बहुत ज़्यादा आखिर परेशानी है अगर पेट्रोल कम नहीं करेंगे तो। इसका मतलब डायरेक्टली इम्पैक्ट हर चीज़ पे पड़ता है, महंगाई भी हर चीज़ पे इन्हें कम करना चाहिए। इनमें इनका भी भला है और आवाम का भी भला है। अच्छा सर, ये बताएं कि हालिया जो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, आप उससे सेटिस्फाई हैं या मज़ीद चाहते हैं कि इसकी कीमत कम होनी चाहिए? पेट्रोल की कीमत मज़ीद कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। और हर हफ्ते हुकूमत ने वादा किया था आवाम से कि वो इसकी कीमत नीचे लेके आएंगे, लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्तों से रेट वहाँ पे ही खड़ा है। एक्चुअली बात यह है कि जो जंग से पहले पेट्रोल की कीमत थी ना, ये उसी पे भी ले आए ना, हम फिर भी मुतमिन है। क्यों नहीं ला पा रहे? एक तरफ ये बात है, सदाएँ आती हैं कि ये जो कंपनियां हैं पेट्रोलियम की, इनका दबाव है हुकूमत के ऊपर, ये नहीं कम होने। एक्चुअली सैलरी पर्सन तो यही कहेगा कि कम होना चाहिए, क्योंकि दबाव तो हमें नहीं पता है या नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, क्या मैसेज देंगे हम हुकूमत को यही मैसेज देंगे कि बंदा पिसा हुआ है, गरीब आदमी, उसकी जो इस्तात है, पॉकेट है, सैलरी है, वो मीट नहीं करती 300 को या इतनी ज़्यादा जो अमाउंट को। ये जो एक्चुअल इसकी प्राइस है वो बैक है, वो जो थी वही उसी पे ले। मार्केट में जैसे कम है, हाँ, यहाँ पे भी कम हो, यहाँ भी कम होनी चाहिए। हाँ, ताकि कुछ तो कोई सुकून मिले ना। मिले किसी हाँ, हम गवर्नमेंट को अच्छा समझते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये कर दे तो फिर वारे न्यारे हो जाए इंशाल्लाह, और बेहतर हो जाए। हम तो इनको पहले भी मियाँ के नारे लगाते हैं और लगाते रहेंगे इंशाल्लाह, तो लेकिन यह कि ये इससे और बेटर हो जाएगा। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में हुकूमत ने ये वादा किया था कि हर हफ्ते कम होंगी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से कीमतें वहाँ ही खड़ी, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? होनी तो चाहिए थी जैसा इन्होंने कहा है। ठीक है, बाकी नहीं होती तो उससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता? ज़िंदगी की पता चल ही रहा है आपको भी, हुकूमत को भी। आप हुकूमत को बताएं ना, वो क्या करें? उनको चाहिए कम करना चाहिए, कम करना चाहिए, कहने से होना भी चाहिए। होना भी चाहिए।
वादा किया हाँ तो जी। वफा भी करें। हाँ जी, ये है कि कह के तो वो ही ट्रक की बत्ती मगर लगाना वो सीन ही है। बकायदा चाहिए इनको कि कर देना चाहिए। माड़ा बंदा चलो काम पे आता जाता है रोज़, तो उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। तो अगर सार्जेंट रोक ले, लाइसेंस बना भी हो तो वो फिर भी चूना लगा देते हैं। क्या कहता है? बना भी हो तो वो कोई ना कोई इशू डाल देता है, ये इशारा टूटा हुआ है, ये इधर से ये है, फलान है। हुकूमत का प्रेशर नहीं है फिर इदारों का कि हमारे लिए पैसे इकट्ठे करके हमें देते जाओ ताकि हम आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारें? ये बस समझ ले हुकूमत का ही ये रला मिला ही सब कुछ ही है। हमें लगे सब। हाँ जी, तो क्या समझते बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी ये अब लाएंगे तो आएगी। नहीं, मैं और आप नहीं लाएंगे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हमारे कहने से कुछ भी नहीं होना, ये उन्होंने अपनी मर्जी से करना है जो भी करना है, अच्छा, ऐसे ही। तो इनकी मर्जी मतलब ऐसी बकायदा अल्लाह इनको हदायत है। हिदायत दे कि ये समझे गरीबों को। ठीक है, ये तो ये कहते चले हैं हैं। अवामी ताकत और अवामी वोट से आए हैं और ये वो सारी बातें आपको भी पता। बस ये नहीं हमें बाकी पता, जितना है पता है हमने आपको बता दिया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा भाई, ये बताओ कि पेट्रोल की कीमत में हर हफ्ते हुकूमत ने कहा था कमी होगी और जो जंग से पहले की सूरत हाल थी वहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। इसके ऊपर क्या कहें? इस पर तो यही हम कहेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर रिलीफ करे, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है उस हिसाब से वो कमी नहीं आ रही, उस हिसाब से कमी नहीं कर रहे, उस हिसाब से आनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। क्या पड़ता है आपकी ज़िंदगी में, क्या काम करते एक जो मिडिल क्लास बंदा है उसके लिए तो काफ़ी मुश्किल है। अब जिस बंदे ने डेली बेसिस पे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाना है, वो तो उसके इकोनॉमिकली उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। हुकूमत ने ज़्यादा हम रिलीफ देंगे, लेकिन उनकी ऐप पे अप्लाई किया है और हमें तो अभी तक रिलीफ का उसको आंसर ही नहीं आया। बाइक वालों को मिला, तो आपको मिला है? बाइक को मिला, जी बिल्कुल मिला है भाईजान। 2000 रुपया, 2000 रुपया, लेकिन अब 2000 रुपया जो रिलीफ मिल लेकिन रहा अब ये था देखें कि अब 2000 रुपये जो एक बंदा है जो डेली का 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर बाइक चला रहा है, उसके लिए 2000 का रिलीफ कुछ भी नहीं मायने रखता। जिसके महीने की 3 टैंकियाँ पेट्रोल की लगती हैं, वो 2000 रुपये क्या कहेगा? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी जैसे एकदम अभी दोबारा नीचे आया 300 रुपये में पेट्रोल। उम्मीद है कि आगे भी कम हो इसी तरह, दोबारा मिलेगा आपको? लगता तो है कि मिलेगा। आप भी उम्मीद रखते हैं? हमें उम्मीद तो रहते हैं, नहीं हुकूमत तो अच्छी जा रही है, उम्मीद तो है हमें कि ये जो है हमें रिलीफ देंगे दोबारा। आवाम के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं काम तो नहीं कर रहे, वो काम तो पूरा कर रहे हैं, कर रहे हैं। आप मुतमईन सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाई हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल? को तेल 300 रुपये का लीटर है, 301 रुपये का। जी जी सर। की ये वारा खांदा है? नहीं वारा तो नहीं खांदा, लेकिन है कि कुछ कदरे बेहतर होया, कुछ कदरे कुछ। हाँ जी, हुकूमत कैसे मजीद घट करांगे, लेकिन नहीं कीता। होएगा इंशाल्लाह होएगा, उम्मीद है। इसलिए कि देखो जी ਅਸੀਂ ਸੇਲਮੈਨ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 450 ਦਾ 400 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਣਾ, ਉਹ 400 ਪਵਾਉਣਾ ਤੇਲ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਕਰਨ ਜਾਣਾ 400 ਦਾ ਪਵਾਉਣਾ। 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਮੇਰਾ ਮਸਤ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਸੇਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ हर चीज़ से बहन, हर चीज़ से, ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ हर चीज़ सर थोड़ा सा निकले, सुकून होया, थोड़ा सारा सुकून है। ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ जी सर, कम से कम 200 ਦੇ राउंड अबाउट आ जाए तो ज़रा सुकून हो जाएगा सर। ਬੇਇੰਤਜ਼ਾਮ बेहतर हाँ बेहतर हो जाएगा, रोटी चल पेगी घर दी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? हाँ। बाइक चलाते हैं? हाँ जी, फ्यूल डलवाते हैं? हाँ जी, सारी सी बात। तो ये बताओ, ये 301 रुपये लीटर जो फ्यूल बिक रहा है, मतलब इससे आप समझते हैं कि ठीक है या मजीद कम? नहीं, मज़ीद कम होना चाहिए। जब महंगा हुआ तो इन्होंने यकदम कितने कितने पैसे बढ़ाए हैं, और जब तेल पीछे से सस्ता मिल भी रहा है तो हमारे रेट वहीं पे ही हैं। थोड़ा सा इन्होंने सस्ता किया है, लेकिन उस तरह नहीं किया जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में काम। चाहिए था जी। बाकी 250। आप ये देखें कि इतनी अवेयरनेस आवाम को भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर फ्यूल की प्राइसेस कम होती हैं तो हमारी हुकूमत जो है उन नरखों के ऊपर तेल नहीं बेचती। अच्छा बताओ, क्या उम्मीद क्या करते हो? उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह से होती है, इन पे तो बस आस ही है कि चलो ये कोई एहसास कर लें तो थोड़ा बहुत कम कर दें। उससे कुछ गरीब में करेंगे?
जैसे अभी प्राइस कम हो रही है, उम्मीद तो है कि कम होंगी, ये कम से कम 200 पे तो लाजमी आनी चाहिए ना। हाँ जी, उससे फिर मामला ठीक हो जाएगा। उससे कुछ बेहतर हो जाएंगे। वैसे तो नहीं है, जैसे कि पीछे पहले महंगे किए हैं इन्होंने पेट्रोल, बाकी मुल्कों ने सस्ते किए हैं और इन्होंने मज़ीद महंगे किए हैं। हाँ जी, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पर भी। जारी सी बात है, पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, हालांकि जो पेट्रोल से नहीं भी चलती वो भी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं अवामी रद्द-ए-अमल इसके ऊपर क्या है, अवाम क्या कह रहे हैं। अवाम का ये कहना है कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान, इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से तेल की कीमत नहीं सेट हो पाई अभी तक। इसके ऊपर क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहिए? साडी आवाम पिस रही है तो उन्हें पिसते ही रहना है। अच्छा, हाँ किसी जी, ने ख्याल नहीं करना किसी ने ख्याल नहीं करना। ये एवं ही नून का आप जनिया भी पार्टी है। साडी बस वो हर बंदा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ मेरा तो ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ना ਸੋਚਦਾ। किसी ने सोचना ਇਹਦੀ वजह की है? ਸਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕੱਦਰ ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਬਦਬਖਤ ਤੇ ਬਦਨਸੀਬ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਮੁਕੱਦਰ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਾਗ ਕਦੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਾਲ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ माफ़ी देनी कितने भी। सुन रहे हैं आप अवाम जो हैं वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह के अवाम वैसा हुक्मरान, और अगर हुकूमत चाहे तो इंटरनेशनल मार्केट के जो मुकर्रर करदा रेट्स हैं, जो निर्ख हैं, उनके ऊपर फ्यूल कंपनियों को भी अगर ये कहा जाए कि आप उसके ऊपर ये फ्यूल बेचें तो कुछ बेहतरी आ सकती है। वरना अवाम का ये कहना है कि वो पहले भी पिस रहे हैं और महंगाई और बेरोज़गारी जैसे दीगर मसाइल के साथ जैसे पहले जूझ रहे हैं वो इसी तरह से जूझते रहेंगे। और अगर हुकूमत इनके बारे में नहीं सोचती तो ये एक क्वेश्चन मार्क या फिर सवालिया निशान एक छूट जाता है और लम्हा फ़िक्रिया है। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर संजीदगी के साथ सोचे। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? अच्छा भाई, ये बताएं कि फ्यूल की कीमतें जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में तो कम हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से कमी नहीं आई। इसके ऊपर क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं अभी क्या कह सकता हूँ, अपनी राय दें आप। नहीं देखें ना कि कोयटा बाज़ शहरों में ना, कोयटा में ईरानी पेट्रोल 150, 170, 180 में मिल रहा है, और बाकी दूसरे जितने भी शहर हैं ना उनमें ये जो पेट्रोल है वो 300 यही चल रहा है, 301 रुपये। ठीक है, तो इतना बड़ा मार्जिन और ये कंपनियां फिर क्या मतलब ये खुद एक माफिया है जो हुकूमत को ये नहीं। माफिया ही कह सकते हैं ना। अब देखें ना कि सुनने में आता है कि इनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है पीछे से, इन्हें इंटरनेट सस्ता मिल रहा है और हमें महंगा दे रहे हैं, डबल प्राइसेस पे मिल रहा है। पूछते क्यों नहीं हुकूमत के इदारे जो हैं, वो क्यों नहीं, आप पूछेंगे लड़ाई हो जाएगी। नहीं, ज़ाहिर बात है, अभी एहतजाज करते हैं लोग, आवाम आवाज़ उठाती है, लेकिन कुछ सुनता कोई भी नहीं है, इसी तरह ही है। चलिए, आप एहतजाज की सूरत में रिकॉर्ड करवाएं अपना बयान, कोशिश करेंगे। नहीं, हुकूमत को चाहिए ना, देखिए जितने में पेट्रोल मिल रहा है उतने में देना चाहिए ना इनको। ठीक है, अभी दूसरे शहर हैं वहाँ पे ईरानी पेट्रोल कैसे मिल रहा है, वहाँ पे ये ब्लैक में मिल रहा है, स्मगल हो रहा है। दूसरा ये वाला पेट्रोल कोई डलवाता ही नहीं है, वहाँ पे छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, बाइक वाला वो ईरानी डलवाता है। हमें भी तो यही लगता है कि ये जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे भी ईरानी मिल रहा आप भी क्या मतलब वो है, ईरानी आ रहा हो। ठीक है, तो फिर ये इदारों को चेक्स रखने की जरूरत है ना, उसमें नहीं, अदारों को चाहिए कि आप जैसे दूसरे हर चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। हाँ, तो इस पे भी ज़रा फोकस लेना चाहिए हमारी हुकूमत को, मरीम नवाज़ को, या ठीक है। बहुत शुक्रिया भाईजान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि शहरी काफ़ी अवेयर हैं इन चीज़ों से, और उनका ये कहना है कि हर तरफ से मामला जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, अगर उनको सुधारा जाए तो फिर कुछ बेहतरी आने का इम्कान ज़रूर है। मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे बट आफ्टर दिस ब्रेक।